फिगर, इसका डायग्राम बना लीजिए। सबसे पहले क्या बना लेंगे? डायग्राम। तो डायग्राम कैसा दिया है? इसका एक सर्कल दिया है, ठीक है। तो डायग्राम देखिए बुक में ऐसा बना हुआ है, इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, ऐसा कुछ है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। और यहां से ये डायग्राम ऐसा है और यहां पर एक सर्कल है, तो इसको सर्कल बना दीजिए। ठीक है, समझ में आ गया? ऐसा डायग्राम बना हुआ है, क्लियर इतना। और नेम क्या लिखा है? A B C D, और यहां पर जो पॉइंट है वो क्या है? O। और एक और अपने से बना लीजिए आप यहां पर E, ठीक है, जो कि इसका सेंटर है। क्लियर है? इतना समझ में आ गया। अब देखो गिवन में क्या दिया? AB and CD टू डायमीटर ऑफ सर्कल with center O perpendicular to each other and OD is the diameter of smaller circle। तो देखो यहां पर दो सर्कल बने हुए। लार्जर सर्कल का गिवन क्या दिया है? गिवन लार्जर सर्कल यहां पे लिखना डायमीटर ऑफ लार्जर सर्कल। तो लार्जर सर्कल का डायमीटर क्या दिया हुआ है? AB और क्या है? CD। तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा? रेडियस क्या हो जाएगा? OD रेडियस हो जाएगा, OC रेडियस हो जाएगा, OB रेडियस हो जाएगा और OA रेडियस हो जाएगा। क्लियर है? जो कि यहाँ पे रेडियस कितना दिया हुआ है? 7 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है? 7 सेंटीमीटर। क्लियर है? 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। क्या फाइंड करना है? शेडेड रीजन। शेडेड रीजन कौन सा है? एक रीजन ये है और दूसरा शेडेड रीजन ये। इसका एरिया फाइंड आउट करना है। क्लियर है? ठीक है। रेडियस ऑफ द सेमी सर्कल ABC। यहां से निकालना रेडियस ऑफ सेमी सर्कल ABC। सेमी सर्कल दिख रहा ABC, तो इसका ABC रेडियस कितना हो जाएगा? रेडियस ऑफ सेमी सर्कल ABC, तो OA इक्वल टू कितना होगा? 7 सेंटीमीटर होगा। 7 सेंटीमीटर। क्लियर? कोई डाउट? तो एरिया ऑफ दी सेमी सर्कल निकाल लो। सबसे पहले क्या निकाल लो? एरिया ऑफ दी सेमी सर्कल। इस पोर्शन का पूरा पार्ट निकालना है क्या? तो निकाल लो आप एरिया ऑफ दी सेमी सर्कल। तो ठीक है, इस किसका निकालना है? सेमी सर्कल। देखो डायग्राम भी मैं बना के बता रहा हूं, थोड़ा सा समझना। ये डायग्राम है, इसका एरिया निकालने है। यहाँ पर B है, यहाँ पर O है और यहाँ पर A है और यहाँ पर C है। इस पूरे पोर्शन का क्या निकालना हूं मैं? एरिया निकालना हूं। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ पाई R स्क्वायर। अच्छा, ये क्लियर हो गया। अब R की वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है आपका हाफ 22/7 इंटू 7 तो क्या हो जाएगा? 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या होगा? सेमी सर्कल का एरिया हो गया। ठीक है। अब एक चीज बताओ, यहां पर डायमीटर ऑफ, देखो डायमीटर AB, तो जो डायमीटर AB है, दूसरा पोर्शन निकालना चाह रहा हूं। देखो यहां पर डायमीटर आपका AB है, तो AB बराबर क्या हो जाएगा? AB जो डायमीटर है उसके बराबर 2OD होगा। 2OD हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तीनों इक्वल है। अब हमको इस सर्किल का एरिया निकालना है, इसलिए ऐसे कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या कर देंगे? 2OD। क्लियर है? जब 2OD यहां से निकाल लिए हमने, तो या 2OA निकालेंगे। एक मिनट, 2OA
2OA, यहाँ से क्या हो जाएगा 2 इंटू OA की डिस्टेंस कितना है 7 इन द सेंस कितना डायमीटर होगा इसका 14 डायमीटर होगा। क्लियर है, इतना समझ में आया? चलिए ठीक है, नोट कर लीजिए। एंड OA इक्वल टू OC, और यहाँ पे क्या लिख लेना एंड OA इक्वल टू OC, देन इसका भी रेडियस निकल जाएगा, इस साइड से क्या निकल जाएगा रेडियस निकालो। तो यहाँ पर OA और OC दोनों क्या है, ये रेडियस है, ठीक है, ये दोनों क्या है रेडियस है। चलो इतना कर लो, इतना समझ में आ गया। अब यहां से निकाल लो एरिया ऑफ ABCD, एरिया ऑफ ABCD, एरिया ऑफ ABCD, ABC ट्रिंगल ABC दिख रहा है ट्रिंगल ये वाला, इसका एरिया निकालो। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है बेस इंटू हाइट। तो बेस तो पता चल गया, इसका AB क्या है बेस, और हाइट क्या है इसकी OC। देखो तुम्हारा यहाँ पर AB भी निकल गया और यहाँ पर क्या निकल गया OC भी निकल गया। तो इस ट्रिंगल का एरिया निकाल लेंगे। क्यों निकाल रहे हैं पता है? क्योंकि अगर इस सेमी सर्कल में से इस ट्रिंगल को हटा देंगे तो ये जो ब्लैक कलर से हैचिंग किया था पहले मैंने ये, तो इसका एरिया निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ से क्या निकालना होता है इंटू 1/2 बेस इंटू हाइट होता है, ठीक है, बेस इंटू हाइट। तो बेस क्या है इसका AB इंटू हाइट क्या है OC इक्वल टू 1/2। बेस कितना है 14 और हाइट कितना है 7। कैलकुलेट कर दीजिए कितना आ जाएगा 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब निकाल लो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। या इसके पहले एक चीज और निकाल लो, ये जो छोटा वाला सर्कल बना हुआ है ना इसका भी एरिया निकाल लो। फिर पूरे एरिया में से सबको इनको माइनस कर देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, पूरे एरिया में से इनको क्या कर देंगे माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। चलो निकालो। हाँ ना, यहाँ से निकालो। देखो यहां से मैंने क्या निकल गया इसका एरिया निकल गया, तो यहां से शेडेड रीजन का निकाल एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, रीजन इन सेमी सर्कल, इन सेमी सर्कल AB, इसको बना लेना AOBC, तो इसमें जब निकालोगे तो क्या निकालोगे बता रहे हैं, यहां से भी निकल जाएगा कि अगर इस सेमी सर्कल में से अगर इस सिंगल को माइनस कर दो तो ये आ जाएगा। तो एरिया ऑफ द सेमी सर्कल यहाँ पे माइनस करना क्या, एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्रिंगल ABC। ठीक है, एरिया ऑफ सेमी सर्कल ABC और यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रिंगल ABC। तो देखो एरिया ऑफ सेमी सर्कल कितना आया था 77 माइनस एरिया ऑफ सेमी सर्कल कितना हो गया 49, कितना आ गया सर 28 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। किसका एरिया आ गया इस शेडेड रीजन का। अब ये देखो यहां पर देखो छोटा जो सर्किल बना हुआ है लिखो इन स्मॉलर सर्कल में क्या दिया है OD डायमीटर दिया है, डायमीटर जो कि OD कितना है 7 सेंटीमीटर। तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस कितना हो जाएगा 7/2 और रेडियस 7/2 आ जाएगा। तो एरिया निकाल लेना, एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल क्लियर है। स्मॉलर सर्कल का एरिया निकालोगे तो क्या होता है पाई
आर स्क्वायर, तो पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू कितनी है 7/2 इंटू 7/2, 7 से 7 कैंसिल, इससे ये कैंसिल 11, तो कितना हो जाएगा 77/2। अब लास्ट में क्या निकालना है कि एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन होल सर्कल। लास्ट में क्या लिखो, नोट कर लिया है, तो यहां पे क्या लिखोगे, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन होल सर्कल, तो होल सर्कल में देखो शेडेड रीजन कुछ ये था, तो आप इसका इंटू कर दो, कितना आया था 28 प्लस यहां पे कितना है, इसका एरिया कितना आ गया 77/2, इसको कैलकुलेट करोगे कितना हो जाएगा 56 प्लस 77/2, आंसर कितना आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका आंसर। समझ में आ गया, बहुत सिंपल है। कई तरीके इसके लगाने के, एक तरीका और है कि आप पूरे सर्कल का एरिया निकाल लीजिए, उसमें से इसका एरिया और इसका हाफ का एरिया ये माइनस कर दीजिए और इसका एरिया ऐड कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, जैसे